हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड। आज की डेट है 26 मार्च। आइए देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल आज हमें पढ़ने चाहिए। पहला आर्टिकल है गवर्नमेंट एंड अपोजिशन कॉल्स फॉर चेंजिंग कॉलेजियम सिस्टम। बेसिकली एक हाई कोर्ट के जज हैं जो दिल्ली हाई कोर्ट में थे, रिसेंटली उनका ट्रांसफर कर दिया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो उनके यहाँ कुछ केस मिला, उससे रिलेटेड इशू है कि यहाँ पे भाईचारावाद ज़्यादा होता है। कॉलेजियम सिस्टम में उन्हीं को लाया जाता है, जैसे किसी कोई जज है तो उसका बेटा उसके या उनके भाई का बेटा, ऐसे ही मतलब रिलेटेड फैमिली के लोग ही ज़्यादातर आगे जज बन पाते हैं। तो इससे रिलेटेड एक आर्टिकल है ये कि कॉलेजियम सिस्टम को चेंज करके इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होना चाहिए। ठीक, इसके बाद अगर हम एडिटोरियल सेक्शन में चलते हैं तो एक ही एडिटोरियल आज इंपॉर्टेंट है, द ग्रेट अबेंडनमेंट ऑफ अफगानिस्तान। ये सुहासिनी हैदर ने लिखा है, अच्छा आर्टिकल है। बाकी जो है ये इंटरकनेक्टेड एक इंटरनेशनल अफेयर होता है, जिसमें इंडिया से रिलेटेड कुछ ऐसा इंटरनेशनल अफेयर हो जो इंडिया से कनेक्टेड हो। तो ऐसा कोई आर्टिकल मुझे दिखा नहीं। आप कुछ ढूंढ सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन ऐसा कोई डायरेक्ट लिंकिंग मिल नहीं रही थी मुझे। आगे आप चाहें तो ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं, बाय डोमेन फॉर पब्लिक ट्रस्ट इन वैक्सीन से रिलेटेड आर्टिकल है। हाँ, जो मैं आपको बता रहा था ना कि वहाँ पे मिला था हाई कोर्ट के जज हैं, तो ये आप पढ़ सकते हैं, हाउस इंक्वायरी कंडक्टेड। इसके बाद अगला आर्टिकल आप ये पढ़ सकते हैं। आपको रिसेंटली आपने एक वीडियो देखा होगा जहाँ पे यूएस में एक लड़की को कोई यूएस का एक सिटीजन था, उसने उसका मुंह वगैरह दबा रखा था पब्लिक प्लेस पे, थप्पड़ मारने की कोशिश कर रहा था। बेसिकली ये रेसिज्म से रिलेटेड है। तो ये आर्टिकल ऐसी ही चीज़ों पे मतलब छापा गया है कि इंडियन जो है फॉरेन में रह रहे हैं, उनके साथ इस टाइम पे कैसे डेथ रो, कुछ लोगों को तो मार भी दिया जाता है और कुछ लोगों के साथ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि मरने लायक हो जाती है सब कुछ। तो इस पे इंडियन गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रही है, इससे रिलेटेड आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं इसको। इसके बाद इंडिया चाइना डिस्कस कर रहे हैं कि हम अपनी कन्फ्रंटेशन को कैसे खत्म कर सकते हैं। और बाकी अगला आर्टिकल ये है कि इंडिया की सेफ्टी, इंडिया ये इन्होंने हमारे जो मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि इंडिया सेफेस्ट प्लेस है माइनॉरिटीज़ के लिए अभी तक। और आप मान भी सकते हैं, आप यूके जो यूएस जो आपको कहता है डेमोक्रेटिक कंट्री में, आप देखो मैंने आपको पहले न्यूज़ में बता दिया कि क्या हुआ है, कैसी चीज़ें हुई हैं। तो ये इनकी बात बिल्कुल 100% सही है कि यहाँ पे आप अपनी जो भी आपका रिलीजन है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और उसको फॉलो भी किया जाता है। आप कितना भी क्रिटिसिज्म कर लें, बट देयर इज़ नो कंट्री इन द वर्ल्ड लाइक इंडिया। अगला आर्टिकल ये है कि हम जैसे यूएस कह रहा है कि हम टैरिफ लगाएंगे इंडिया पे, तो इंडिया ने बोला $23 बिलियन का जो वहाँ से वहाँ से हम इम्पोर्ट करते हैं ना, उस पर हम टैरिफ कट करेंगे ताकि हमारा $66 बिलियन का जो एक्सपोर्ट है वो इजीली हो सके, नहीं हमारे ऊपर टैरिफ ना लगे ज़्यादा। ये इससे रिलेटेड आर्टिकल है। और आगे कोई आर्टिकल है नहीं, बाकी आपका आईपीएल चल रहा है, आप देख रहे हैं, मजे ले रहे हैं, तो आप करते रहिए सब। और यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।